हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज हम फिर से आपके लिए आपका 2022 का एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सेक्शन के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ गाइज। तो इस सेशन का पर्पस क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए इन एग्जाम्स में। तो गाइज चलो शुरू करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन गाइज, दैट इज द लीस्ट यू कैन डू टू सपोर्ट समवन, राइट। एंड अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आपको यहाँ पे बहुत यूजफुल बहुत बेनिफिशियल कंटेंट मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपनी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की दोनों की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। गाइज इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, इवन करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के अलग, दोनों के, पीओ के और क्लर्क के, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको दोनों के, प्रीलिम्स के मतलब प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, for both the exams PO and clerk, and we are offering a flat 80% off on this test series. You can avail this just for 720 rupees guys। दोनों एग्जाम का सोचो 15,000 क्वेश्चन 720 रुपए में। आई थिंक देर इट कैनॉट बी एनी चीपर देन दैट। तो गाइज ये अगले कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट है और कूपन कोड है SBI80। गाइज आपको कैसे एनरोल करना है इस सीरीज में मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको इस कोर्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने ब्राउज़र पे अगर जाते हैं गाइज, तो अपने ब्राउज़र पे जाइए और www.edutap.co.in अगर आप सर्च करते हैं edutap, गाइज अपने कोई भी ब्राउज़र पे आप जाओगे, आप www.edutap.in आप सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे गाइस, हमारे वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट की। और गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी। तो आप जब ये हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे गाइज, ऊपर आपको एग्जाम्स, कोर्सेज, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, फ्री मटेरियल, यहाँ पे आप कोर्सेज में जब आप नीचे देखेंगे तो आपको एसबीआई पीओ के कोर्सेज, आपको ये सारे आरबीआई के, सेबी के, इनके कोर्सेज मिलेंगे। तो आपको एसबीआई पीओ के कोर्सेज में जाओगे गाइज, क्योंकि ये कंबाइंड है एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको पहला जो आपको सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज, वो आपको एसबीआई और क्लर्क का टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप इसमें जाके नो मोर में जाके आप सारा देख सकते हैं और बाय नाउ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। द कूपन कोड इज SBI80। आप इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको सारा डिटेल्स पता चलेगा कि इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, सबके बारे में आपको यहाँ डिटेल में प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ आपको बताया गया है कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है गाइज। तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलो गाइज, तो शुरू करते हैं अपना 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था गाइस, इसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ था, उसने उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। बिकॉज द मैन इज एंग्री ऑन द टीचर, ही रोट अ कंप्लेनिंग लेटर टू द प्रिंसिपल। बिकॉज द मैन इज एंग्री एट द टीचर, वॉज एंग्री एट द टीचर, देखो ही रोट है, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हमें सेंटेंस पास्ट में ही रखना पड़ेगा, तो ए तो नहीं आ सकता यहाँ पे, वॉज मैन के साथ वर नहीं आ सकता, इज एंग्री फिर वही हो गया। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, के बिकॉज द मैन वॉज एंग्री विद द टीचर, ही रोट अ कंप्लेनिंग लेटर टू द principal. So the correct answer was option number B. Second question guys, a fall in demand is enough to demonstrate that consumers have forgot, have के साथ forgot, have के मतलब थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो हैव फॉरगॉट अबाउट द प्रोडक्ट एंड मूव्ड ऑन टू अदर प्रोडक्ट्स। सो अ फॉल इन द डिमांड इज इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कंज्यूमर्स, हैज तो नहीं आ सकता, हैव ही रहेगा, लेकिन हैड फॉरगॉटन या हैव फॉरगॉटन। देखो गाइस, अगर ये फॉल इन डिमांड प्रेजेंट में चल रहा है तो हम इसको पास्ट में नहीं रख सकते हैड के साथ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दैट कंज्यूमर्स हैव फॉरगॉटन, हैज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कंज्यूमर्स प्लूरल है, तो इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ फॉल इन डिमांड इज इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कंज्यूमर्स हैव फॉरगॉटन अबाउट द प्रोडक्ट एंड मूव्ड ऑन टू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब हमें एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है एक सेंटेंस के साथ और हमें ऑप्शंस में से सही वर्ड चूज करना है यहाँ पे। चलो गाइज तो देखते हैं। जेफ फेस्ड मेनी हार्डशिप्स इन लाइफ, उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, बट ही ऑलवेज फाउंड अ वे टू बी डैश, ही ऑलवेज फाउंड अ वे टू बी लेथार्जी, लेथार्जी इज अ नाउन, यहाँ ही नहीं सकता गाइज, यहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव आना चाहिए था। ग्लूमी का मतलब क्या होता है,
डार्क, अंधेरे में पड़े रहने वाला, ये तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है। डेस्परेट क्या होता है, इसको बहुत इच्छा होती है किसी चीज़ की, बहुत डेस्परेट होता है कोई। रेजिलिएंट या परवेजिव, गाइस परवेजिव होता है बचने वाला, जो बच के निकलता है, जिससे बचा जाता है, और रेजिलिएंट होता है जो दृढ़ता से खड़ा रहता है। तो उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन उसने हमेशा एक तरीका ढूंढा है दृढ़ता से मुश्किलों का सामना करने का। तो ऑप्शन डी, रेजिलिएंट इज द राइट आंसर गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद दिस डैश रेनफॉल वी माइट गेट फ्लडेड आउट, के इतनी तेज या ऐसी बारिश होने से हमें बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस इंसेसेंट, इंसेसेंट क्या होता है guys? जो बिना रुके चलती रहती है। इरिवर्सिबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। इनडिसाइसिव, जिसमें जो डिसीजन नहीं ले सकता। एमिएबल गाइस फ्रेंडली होता है। डोरमेंट, जो स्टेगनेंट होता है, मतलब जो स्टेशनरी होता है। तो आई थिंक यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका इंसेसेंट, क्योंकि इंसेसेंट रेन बोलते हैं कि मतलब जो लगातार मूसलाधार बारिश जो होती है ना गाइस, उसको बोला जाता है इंसेसेंट रेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द प्लांट हैज अ पंजेंट स्मेल विच मेक्स इट वेरी डैश टू बीज। तो वेरी अगर इंटेंसिफायर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विच मेक्स इट वेरी वेलियंट, विग्रस, अपीलिंग, रोबस्ट या डिफ्यूजिंग। तो प्लांट की जो स्मेल है गाइस, वो बहुत ही पंजेंट है, मतलब बहुत ही तीखी स्मेल है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था गाइस, यहाँ पे कि जिसकी वजह से वो मधुमक्खियों को अपनी तरफ बहुत लुभाता है। वेलियंट क्या होता है गाइस, वेलर से बनता है, बहादुर। विग्रस, जिसमें बहुत जोश और गर्मी होती है। अपीलिंग, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। रोबस्ट, जो मतलब बहुत ही स्टर्डी और मतलब जिसको हम बोलते हैं ना एक्टिव और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं, वो रोबस्ट होता है। डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजिंग मतलब जिसको वो डिफ्यूजिंग वैसे आ भी नहीं सकता, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजिंग होता है जिससे कोई धुआं या कोई गैस निकलती है। बट यहाँ पे क्या था, विच मेक्स इट अपीलिंग टू द बीज, कि तभी उसकी बहुत तीखी स्मेल है इस फ्लावर की, इसीलिए वो बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट, इफ द थर्मोस्टेट डज नॉट डैश द टेम्परेचर प्रॉपरली इट मे नॉट ट्रिगर द हीटिंग यूनिट। कि अगर थर्मोस्टेट अच्छे से काम नहीं, डज नॉट के साथ वर्ब आनी चाहिए। डज नॉट रैम्बल, रैम्बल होता है बड़बड़ाना। गेज, सही से मतलब उसको मेजर करना। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांजिट, मूव कर जाना। फ्लश, फ्लश आउट होता है ना, पानी फ्लश करते हैं। या रीजिग, उसको रीवैम्प करना। बट आई थिंक द राइट एक ऑप्शन हियर वाज गेज, कि अगर थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सही से कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा, गेज नहीं कर पाएगा, तो इट मे नॉट ट्रिगर द हीटिंग यूनिट। वेरी वेल डन गाइस, तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस आगे देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक सेंटेंस को 5 पार्ट में ब्रेक किया और हमें एर्नस पार्ट ढूंढना है, किस पार्ट में है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। द हॉस्पिटल हैज रिसीव फंडिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड क्लिनिकल स्टडीज। गाइस हैज के साथ, ये तो क्लियरली दिख रहा है, हैज के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म। तो द हॉस्पिटल हैज रिसीव नहीं, रिसीव्ड आएगा यहाँ पर। द हॉस्पिटल हैज रिसीव्ड फंडिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सो ऑप्शन ए में यहाँ पे क्लियरली गलती थी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्यभट्टा नोटेड दैट द ल्यूमिनोसिटी, मतलब जो उजाला होता है, चमक होती है, ठीक है। आर्यभट्टा नोटेड दैट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द मून एंड अदर प्लैनेट्स आर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ठीक है, तो उसने क्या बोला, आर्यभट्टा नोटेड दैट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द मून एंड अदर प्लैनेट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट ल्यूमिनोसिटी था गाइस सेकंड क्लॉज का, तो ल्यूमिनोसिटी सिंगुलर। तो आर्यभट्टा नोटेड दैट के बाद नया सेंटेंस, नया क्लॉज शुरू हो गया। दैट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ मून एंड अदर प्लैनेट्स आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, is due to reflected sunlight. So correct option here was option number C. चलो guys, next question. Rainbows can be observed whenever there are water drops in the air and sunlight shining. तो guys वो क्या कह रहे हैं कि रेनबोज को कब देखा जा सकता है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में हो और सूरज की रोशनी चमक रही हो। यस गाइज, अब गलती क्या थी गाइस, रेनबोज कैन बीन ऑब्जर्व्ड, मैं भी इसको कैन बी पढ़ रहा था, बट कैन के साथ बीन नहीं, कैन के साथ बी आता है गाइस। तो रेनबोज कैन बी ऑब्जर्व्ड, कैन बीन ऑब्जर्व्ड नहीं, कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में गलती थी। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। इंद्रप्रस्था वाज वन ऑफ द 5 प्लेस डिमांडेड फॉर द सेक ऑफ पीस एंड टू अवर्ट अ डिजास्ट्रस वॉर। इंद्रप्रस्था को एक 5 जगहों में से एक जगह था जिसको मांगा गया था ताकि शांति बनी रहे और लड़ाई ना हो। बट इंद्रप्रस्था वाज वन ऑफ द 5 प्लेस
या वन ऑफ द 5 प्लेसेस गाइज। वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है ना वो हमेशा प्लूरल रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई कॉलीग्स, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन अब्रॉड, वन ऑफ माई कॉलीग्स इज इल टुडे। तो वन ऑफ द के बाद याद रखना गाइज जो नाउन यूज होता है ना वो हमेशा प्लूरल यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हियर वाज ऑप्शन नंबर बी। Next question, guys. Due to climate change, deserts are expanding while heat waves are becoming more commons. More commons. More commons तो कुछ नहीं होता guys. More common होता है, ठीक है? तो they are becoming more common. तो clearly option D is your एरनस पार्ट गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया था तो पहले इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले एक तो दो वर्ड दिए हैं हमें, फ्लो और अपशॉट, ठीक है? एक तो इनका हमें मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, एक ब्लैंक दिया हुआ है ये करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं पहले तो गाइस। हमेशा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस को पहले देखो और बाद में कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करो हमेशा, नहीं तो आप बार बार उसको रिपीट करके पढ़ते रहोगे और टाइम खराब करते रहोगे। पहले क्वेश्चन देखो और उनमें कीवर्ड्स मार्क करो। व्हाट अफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन द रेस्टोरेंट्स हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर, कि पेंडेमिक का क्या इफेक्ट था रेस्टोरेंट्स पे, तो ये ढूंढना है। व्हाट कंपेल्ड रिच पीपल टू स्टार्ट ईटिंग आउट, कि किस वजह से अमीर लोगों ने खाना बाहर खाना शुरू किया, दूसरा ये ढूंढना है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डिड पीपल प्रेफर ईटिंग आउट बिफोर द 17th सेंचुरी, कि 17th सेंचुरी से पहले लोग बाहर खाना क्यों पसंद करते थे, इसे ये रीजन ढूंढना है। नेक्स्ट है व्हाट कनंड्रम, मतलब क्या दुविधा, व्हाट कनंड्रम डज द ऑथर प्रेजेंट अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट्स इन द पास्ट सेंचुरी, के पिछली सेंचुरी में कि किस वजह से रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ कम हुई है, ये मुश्किल किस वजह से खड़ी हुई, ये इसकी हमें ढूंढना है। देन हाउ डिड माइग्रेंट्स, के जो बाहर दूसरे देशों से जो लोग आए, हाउ डिड माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट टू अ राइज इन द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट्स, के माइग्रेंट्स ने कैसे रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ को बढ़ाया। फिर एक हमें ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग वर्क पैटर्न्स इन द पास्ट सेंचुरी, के पास्ट सेंचुरी में चेंजिंग वर्क पैटर्न्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, ये हमें ढूंढना है। अच्छा, एक फिल इन द ब्लैंक हमें उसके वर्ड देखना क्या आना चाहिए। फिर एक फ्लो का हमें सिनोनिम ढूंढना है और हमें अपशॉट का एंटोनिम ढूंढना है। अप्रोप्रिएटली रिप्लेस द वर्ड, नहीं इसका भी सिनोनिम ही ढूंढना है गाइस, दोनों का सिनोनिम ही ढूंढना है हमें, एंटोनिम नहीं ढूंढना। तो ध्यान से पढ़ना होता है इस क्वेश्चन को। चलो तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से करना। इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग वर्क पैटर्न्स, राइज इन माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूशन in rise in growth of restaurants, conundrum against the growth of restaurants in the past century, why did people prefer eating out before 17th century, what compelled rich people to start eating out, and what was the effect of pandemic on the restaurants। तो चलो अब पढ़ते हैं और अपने आंसर ढूंढते हैं गाइस। देखना अब एक रीडिंग में आप सारे आंसर ढूंढ पाओगे। The onset of COVID-19 has brought to a halt an astonishing expansion of restaurants observed in the past decade, कि पिछले 10 सालों में कोविड-19 में बहुत बड़ा हमने एक एक्सपेंशन में ब्लॉक देखा है, हॉल्ट देखा है कि रुक गया है वो। बट बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ रेस्टोरेंट्स हैज मेड पीपल रियलाइज हाउ मच दे वैल्यू देम। ईटिंग आउट फुलफिल नीड्स विच सीम फंडामेंटल टू ह्यूमन नेचर, ठीक है कि मतलब खाना खाना तो भाई बेसिक नेचर है। पीपल नीड टू सोशलाइज, टू सील डील्स एंड टू पियर एट देयर फेलो ह्यूमंस, और लोगों को बातें करना, सोशलाइज करना और दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, ये भी रीज़न है खाना खाने का। पीपल हैव लॉन्ग फीस्टेड आउटसाइड होम, लोग पता नहीं कब से घर के बाहर खाना खाते आए हैं। बिफोर द यूज ऑफ कोल बिकेम वाइड स्प्रेड इन इंग्लैंड इन द 17th सेंचुरी, प्रिपेयरिंग फूड एट होम इन्वॉल्व स्पेंडिंग अ लॉट ऑन वुड और पीट। तो पहले कोयला जब तक नहीं था तब उससे पहले लकड़ी और ये जलाना बहुत मुश्किल हो जाता था घरों में। तो ये रीज़न था कि लोग बाहर क्यों खाते थे। ये क्वेश्चन था ना हमारा कि लोग पहले क्यों प्रेफर करते थे, क्योंकि पहले घरों में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था वुड पे या खाना बनाने पे बेसिकली, इसलिए लोग बाहर खाते थे। टुडे डाइनिंग आउट इज सीन एज इंडल्जेंस बट इट वाज द चीपेस्ट वे टू ईट मोस्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, के बहुत चीप तरीका था बाहर खाना खाना ह्यूमन हिस्ट्री में। बट बाय द 18th सेंचुरी कैपिटलिज्म टुक ऑफ, के क्या आ गया, कैपिटलिज्म आ गया 18th सेंचुरी में। पब्लिक स्पेसेस बिकेम साइट्स ऑफ रैशनल डायलॉग विच वर ओपन टू ऑल, पब्लिक स्पेसेस लोगों के बातचीत करने का जगह बन गया। ईटिंग आउट बिकेम लेस ऑफ अ कम्युनल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन कैलोरी इनटेक एंड मोर ऑफ अ कल्चरल एक्सपीरियंस, के अब सिर्फ लोग खाना खाने के लिए नहीं बाहर जाते थे खाना खाने, लेकिन एक कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए जाते थे और एक प्लेस वेयर पीपल कुड शो ऑफ देयर वेल्थ, और जहाँ पे वो अपनी
पैसे, अपनी अमीरी शो ऑफ कर सकते थे। तो ये कल्चरल एक्सपीरियंस और एक अपनी अमीरी दिखाने का जगह बन गया बाहर खाना खाना। बाय द 20th सेंचुरी हाउएवर कुकिंग एट होम वाज बिकमिंग इवन ईजियर, लेकिन घर पे खाना बनाना और इजी हो रहा था 20th सेंचुरी के साथ साथ। एवरेज हाउस साइजेस ग्रू एंड अप्लायंसेस सच एज द फूड प्रोसेसर एंड द डिश वॉशर रिड्यूस प्रिपरेशन एंड द क्लीन अप टाइम्स। डाइनिंग आउट बिकेम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। तो क्या धीरे धीरे क्या हुआ कि घर में खाना बनाना चीप होने लगा, इजी होने लगा एज कंपेयर टू बाहर जाके खाने से। तो डाइनिंग आउटसाइड बिकेम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव 20th सेंचुरी में। एंड येट अ फ्यू इकोनॉमिक चेंजेस इंश्योर्ड दैट डिमांड फॉर रेस्टोरेंट्स ग्रू डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस। लेकिन फिर भी ऐसी इकोनॉमिक मतलब चेंजेस आए कि डिमांड, रेस्टोरेंट्स की डिमांड फिर भी इसके बावजूद भी, महंगा होने के बावजूद भी बढ़ती गई। वन ऑफ देम इज इमिग्रेशन। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था इमिग्रेशन। क्यों रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ती गई? क्योंकि इमिग्रेशन होना शुरू हुआ। ओवर द लास्ट सेंचुरी द नेट फ्लो मतलब क्या होता है इस इनफ्लक्स के लोगों का आना। तो नेट फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स इनटू रिच कंट्रीज रिलेटिव टू पॉपुलेशन मोर देन क्वाड्रिपल्ड, मतलब 4 गुना से ज़्यादा पिछले एक सेंचुरी में 4 गुना से ज़्यादा लोग माइग्रेट करने लगे हैं अमीर देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में। स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट इज़ अ गुड करियर मूव फॉर द न्यू अराइवल्स। और उनके लिए करियर स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, एक नया एक करियर मूव है उनके लिए। मतलब वो अपनी वहाँ पे ज़िंदगी उससे बना सकते हैं, अपना काम काज चला सकते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ। माइग्रेंट्स ऑल्सो टेंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी एरियाज रेस्टोरेंट्स। कि माइग्रेंट से एक क्वालिटी भी इंप्रूव होती है एरिया के रेस्टोरेंट्स की। अनदर फैक्टर वॉज चेंजिंग वर्किंग पैटर्न्स। के वर्किंग पैटर्न्स बदलने की वजह से भी इसमें चेंज देखा गया। हिस्टोरिकली पुअर पीपल हैव टेंडेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स देन रिच वंस। कि पहले देखा जाता था कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा काम करते थे, बट इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी द ऑपोजिट बिकेम ट्रू। कि अब क्या होने लगा कि अमीर ज़्यादा काम करने लगे और गरीब कम करने लगे। मतलब गरीबों को कम, अमीरों को ज़्यादा काम होने लगा। द अपशॉट वॉज, इसका मतलब फ़ायदा क्या था? दैट द पीपल विद द मोस्ट मनी टू स्पेंड ऑन डाइनिंग आउट इंक्रीजिंगली नीडेड इट मोस्ट सिंस दे हैड द लीस्ट फ्री टाइम। और क्योंकि अमीर लोग, ठीक है, उनके पास कम टाइम होता था, इसलिए वो ज़्यादा स्पेंड करते थे बाहर खाना खाने में, इसलिए भी रेस्टोरेंट्स को बढ़ावा मिला। द पेंडेमिक हैज़ लेड टू मैनी पीपल बाइंग मोर टेक आउट देन बिफोर। पेंडेमिक से तो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है कि लोग बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं। वाइल अदर्स हैव ए न्यू फाउंड लव ऑफ कुकिंग। कुछ लोगों को अपना खुद का ही कुकिंग का इंटरेस्ट शुरू हो गया है। दैट मीन्स dash still further from utilitarian model of the 18th century and before, and instead doubling down on what they do best, offering those who need to eat a taste of romance, glamour and love। okay, ये होने के बावजूद भी before and instead doubling down on what they do best, offering those who need to eat a taste of romance, glamour and love, that means के it is still further from the utilitarian, मतलब जो प्रैक्टिकल पर्पज में जो मॉडल था 18th का कि चीपेस्ट खाना खाना चाहिए, वो नहीं फॉलो हो रहा। आजकल तो लोग मज़े के लिए खाना खा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। So अब देखते हैं व्हाट इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन रेस्टोरेंट्स हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज। अ सिवियर लैक ऑफ एसेंशियल आइटम्स हैज हिंडर्ड द सप्लाई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। सप्लाई चेन तो कहीं बात नहीं हुई शायद। हाँ जी गाइज, नेक्स्ट द पीरियड ड्यूरिंग द पेंडेमिक लेड टू अ स्टॉप इन द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट्स। ये दिया हुआ था उसने कि उसने रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। ये देखो गाइज, मैंने मार्क भी किया था कि पेंडेमिक ने क्या किया, हैज़ ब्रॉट टू अ हॉल्ट टू एन एस्टोनिशिंग एक्सपेंशन ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो पहली लाइन में ही था गाइज आपका आंसर। द पेंडेमिक हैज़ मेड पीपल रियलाइज द अल्योर ऑफ ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स। नहीं। रेस्टोरेंट्स ऑब्जर्व लेस कस्टमर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैक ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी कहीं मेंशन नहीं है। ड्यू टू कंटिन्यूअस वेव्स ऑफ पेंडेमिक रेस्टोरेंट स्ट्रगल टू रिमेन ओपन। ये भी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये हॉल्ट हो गया उनकी ग्रोथ में, ये देखा गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं गाइस। व्हाट कंपेल्ड रिच पीपल टू स्टार्ट ईटिंग आउट? पब्लिक स्पेसेस बिकेम सेफर फॉर सिटीजंस। सेफ हो गई, सेफ की तो कोई बात नहीं थी। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये हमने मार्क किया था, यस। बीइंग एबल टू शो ऑफ वेल्थ टू द सोसाइटी, हाँ ये भी दिया हुआ था गाइस। अच्छा, ऑप्शन डी में बी और सी दोनों दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव नहीं गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। पब्लिक स्पेसेस बिकेम सेफर, सेफ्टी कोई बात नहीं थी यहाँ पे, पैसेज में कोई जिक्र नहीं हो उसका है, लेकिन ये था कि कैपिटलिज्म बढ़ा और उनको मनी शो ऑफ दिखाने का। ये देखो गाइस, ये था कैपिटलिज्म टुक ऑफ एंड टू शो ऑफ देयर वेल्थ। ये देखो दोनों हमने अंडरलाइन कर रखे हैं अपने आंसर गाइस। ये होता है जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो, आपको आंसर्स बड़े आराम से मिलते हैं, एक ही रीडिंग में मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डिड पीपल प्रेफर ईटिंग आउट बिफोर द 17th सेंचुरी? क्यों पहले प्रेफर करते थे लोग? ईटिंग एट रेस्टोरेंट्स वाज चीपर फॉर पीपल देन कुकिंग फूड, यस। रेस्टोरेंट्स प्रोवाइडेड अ कन्वीनियंट वे फॉर पीपल टू हैव फूड, okay. Restaurants cater to all classes of society while avoiding conflict। क्या कहते हो गाइस, ये कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई बात नहीं थी, ना ही कन्वीनियंट की कोई बात, कन्वीनियंस की कोई बात थी। यहाँ पे सिर्फ बात थी कि
खाना चीप मिलता था, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट, व्हाट conundrum does the author present against the growth of restaurants in the past century? Despite the economic instability during the period, restaurants continued to grow. नहीं, ये नहीं बोला उसने. Restaurants were popular despite industrialization leading to many people becoming poor. नहीं guys. The interest or sorry, ये सी है, ये डी है गाइस, यहाँ पे गलती से हो गया शायद, और यही है. द इंटरेस्ट इन रेस्टोरेंट्स peaked in the period despite many nations being war ridden. No, कोई वॉर की बात ही नहीं हुई है. The growth of restaurants despite cooking became cheaper and more convenient. के हालांकि कि रेस्टोरेंट्स की ग्रोथ बढ़ती रही, लेकिन जो कुकिंग थी वो और कन्वीनियंट और चीपर होती गई. ये उसने बोला है पैसेज में, हमने देखा था. द डेडली प्लेग्स ड्यूरिंग द पीरियड डिड नॉट डिसुएड पीपल फ्रॉम गोइंग टू. प्लेग्स की वॉर की कहीं बात नहीं हो रही है. सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे चलते हैं गाइस. हाउ डिड माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट टू अ राइज इन द ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट्स? माइग्रेंट एडेड टू द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड दस कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज कंजम्पशन. नहीं, उसने बोला था उन्होंने खुद के रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर दिए और कंपटीशन भी बढ़ा दिया. तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टार्टेड रेस्टोरेंट्स इन द कंट्रीज दे केम टू. यस, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट शुरू कर दिए. उसने बोला कंट्रीज विद हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन गिव रिलैक्सेशन ऑन आइटम्स ऑफ नेसेसिटी ऑफ पब्लिक. कहीं मेंशन नहीं है. एन इमिग्रेशन पॉपुलेशन ब्रॉट विद ए डिफरेंट कल्चर दैट दस रिवाइविंग इंटरेस्ट इन कुजीन. नहीं, रेस्टोरेंट्स कैश्ड अपॉन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व फूड टू इमिग्रेशन पॉपुलेशन रेवेन्यूज. नो गाइज, आई डोंट थिंक सो. द करेक्ट आंसर इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन स्टार्टेड रेस्टोरेंट्स. उन्होंने अपने रेस्टोरेंट शुरू कर दिए. देखो दिया होता, ये देखो इमिग्रेशन ने क्या किया. दे स्टार्टिंग अ रेस्टोरेंट इज अ गुड करियर मूव. तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोलना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग वर्क पैटर्न्स इन द पास्ट सेंचुरी? पुअर पीपल स्टॉप्ड ईटिंग आउट एज मच एज दे वुड इन द पास्ट. नहीं. रेस्टोरेंट्स इंप्रूव्ड देयर सर्विसेज टू केटर टू मोर पीपल फॉर अ लॉन्गर टाइम. नो, कहीं मेंशन नहीं है. रिच पीपल हैव मोर मनी वुड वांट टू रिच पीपल हैविंग मोर मनी वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन देयर इंडल्जेंसेस. नहीं. पीपल अर्निंग मोर ऑफन हैड लेस टाइम टू कुक फूड एट होम. ये रीज़न था पिछली सेंचुरी में लोगों का बाहर खाने का. एंड ईटिंग आउट फॉर लग्जरी बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल. नहीं, ये ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज मेंशन्ड. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट, क्वेश्चन 18 में देखते हैं गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल द ब्लैंक? कोपिंग, क्लोजिंग, मेकिंग, मूविंग या लिविंग. ओके, देखते हैं. दिस मीन्स कोपिंग स्टिल फर्दर फ्रॉम द, moving still further from the, that means dash still further from the. तो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या आना चाहिए. कोपिंग स्टिल फर्दर, क्लोजिंग स्टिल फर्दर, मेकिंग स्टिल फर्दर या मूविंग स्टिल फर्दर. मूविंग स्टिल फर्दर इज द राइट वर्ड गाइस. क्या दिस मीन्स मूविंग स्टिल फर्दर, क्योंकि दूर जब आप जाते हो तो मूव करते हो. तो मूविंग स्टिल फर्दर फ्रॉम द यूटिलिटेरियन मॉडल ऑफ द 18th century and before, and instead doubling down on what they do best, offering those who need to eat a taste of romance, glamour and love. तो moving is the right answer guys. चलो नेक्स्ट, फ्लो का हमें सिनोनिम ढूंढना था गाइज. तो फ्लो था गाइज लोगों का इन्फ्लक्स. मूवमेंट, इम्प्लीकेशन होता है किसी का प्रभाव, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, डिडक्शन मतलब तात्पर्य निकालना, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना. लेकिन फ्लो का मतलब होता है गाइज मूवमेंट के इन्फ्लक्स के. माइग्रेंट्स का इनफ्लो बढ़ गया था मतलब मूवमेंट बढ़ गया था. और एक हमें अपशॉट का भी हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है. रिमाइंडर, हिस्ट्री, रिक्वायरमेंट, कॉन्सिक्वेंस या कंडीशन. ये अपशॉट क्या था? तो दैट द राइट वर्ड इज कि इसका मतलब परिणाम क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ. तो रिमाइंडर क्या होता है? कोई रिमाइंडर देना. हिस्ट्री होता है पास्ट, रिक्वायरमेंट होता है ज़रूरत, कंडीशन होता है जिसके लिए ये बना जाता है. लेकिन यहाँ था कॉन्सिक्वेंस के. द अपशॉट वॉज कि इसका प्रभाव क्या हुआ कि लोग ये करने लगे. तो दैट इज़ द राइट आंसर. चलो गाइज आगे बढ़ते हैं. अब आगे हमें कुछ क्वेश्चन देखे. हमें रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, हमें रीअरेंज करना है और देखना है कि कौन सा सही सीक्वेंस है यहाँ पर. रीअरेंज दिस सेंटेंस टू मेक अ कंटेक्चुअली मीनिंग पैराग्राफ, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अच्छा, हमें सेकंड ढूंढना है. पहले एक बार देखते हैं गाइज. एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस रेपरकशंस. ओके. Also, it loses the ability to concentrate, think clearly, and process memories. Sleep is an essential function that allows your body and mind to recharge and leaves you refreshed. For instance, without enough sleep, the brain cannot function properly. Healthy sleep also helps the body to remain healthy and stave off diseases. So, I think first sentence क्या होना चाहिए guys यहाँ पे? फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए सी कि स्लीप इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट अलाउज योर बॉडी एंड माइंड टू रिचार्ज एंड लीव्स यू रिफ्रेश. सेकंड होना चाहिए यहाँ पे गाइस ई, हेल्दी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू
क्योंकि यहाँ पे स्लीप की बात कर रहा था ना, तो उसका कनेक्शन स्लीप के साथ बनता है। तो हेल्दी स्लीप ऑल्सो हेल्प्स बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड स्टेव ऑफ डिजीजेज। हाँ, फिर आना चाहिए मेरे ख्याल से सेंटेंस नंबर ए, एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप कैन लीड टू सीरियस repercussions. Then, for instance, without enough sleep, the brain cannot function properly. हाँ, तो ये आ गया 4, एंड ऑल्सो इट लूजेज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक क्लियरली एंड प्रोसेस मेमोरीज। तो ये बनना चाहिए गाइस। तो करेक्ट सीक्वेंस शुड बी सी, ई, ए, डी और बी। गाइस ऐसे सॉल्व करके आप बड़े आराम से इनको अटेम्प्ट कर पाओगे, 5 मार्क्स निकालेंगे ऐसे गाइस। सेकंड आंसर, सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर ई। वेरी गुड गाइस, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी। Next question क्या है? What should be the last sentence? B. B is the last sentence, guys. Third, C E A क्या था? D B. हाँ. Next question क्या है? What should be the third sentence? Third sentence should be A. So option A is your correct answer. The next is C E A B D. What is the first statement? C is the first statement. So option C is your correct answer. And last है guys, C E A B D. इस तरह से आप पांचों मार्क्स बड़े आराम से निकाल पाओगे। फोर्थ सेंटेंस इज बी, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। हाँ जी, समझ आ रहा है? चलो गाइस, नेक्स्ट, इन ईच क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड विच मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। अपनी सही पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जो सीक्वेंस के हिसाब से, टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली। अच्छा, कैसे आना चाहिए? A wildlife of an eagle was carved out of wood for the sculpture event. नहीं guys, a wildlife या a sculpture of, तो ये आना चाहिए a sculpture। अच्छा, ये पहले होना चाहिए, सबसे पहले, सॉरी, ये होना चाहिए 1। a sculpture of an eagle was, ये ठीक है, carved out of wood for the wildlife event, so C बी ए, सी बी ए, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। पहले कार्व्ड ऑफ एन ईगल, नहीं, क्या आना चाहिए? स्कल्पचर ऑफ एन ईगल वाज कार्व्ड आउट ऑफ द वुड फॉर द वाइल्ड लाइफ इवेंट। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड वाज एनालाइज्ड थ्रू, ब्लड वाज डायग्नोस्टिक नहीं, ब्लड वाज सफरिंग नहीं, ब्लड वाज एनालाइज्ड थ्रू अ डायग्नोस्टिक मशीन या सफरिंग मशीन नहीं, डायग्नोस्टिक मशीन टू फिगर आउट वेदर द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और फ्लू। तो आई थिंक इट शुड बी, क्या आना चाहिए? ब्लड वाज सफरिंग, डायग्नोस्टिक, I think A, B, no rearrangement required. Option C is your correct answer, guys. ठीक है, तो no rearrangement is required. Sentence is absolutely correct. Next, without any solitude and crazy is bound to go a little bit onward. Without any crazy, अच्छा, without any, हाँ, solitude, an introvert is bound to go a bit crazy. हाँ, तो क्या आना चाहिए? तो without any solitude, मतलब अकेलेपन के बिना, an introvert इज बाउंड टू गो अ बिट क्रेजी, के जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं अगर उनको अकेलापन ना मिले तो ए सी बी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। वेरी वेल डन। नेक्स्ट, द अलाउड मटेरियल परमिएबल अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू सीप थ्रू, नहीं, द परमिएबल मटेरियल, परमिएबल क्या होता है गाइस? पोरस, जिसके अंदर से पानी क्रॉस कर जाता है। तो परमिएबल मटेरियल अलाउड a large amount of water to seep through it. So B, A, C. Option D is your correct answer. And last question, guys. The astronomer observation a new star during a and discovered recent. नहीं. The astronomer discovered a new star during a recent, क्या होना चाहिए? A recent observation. तो B, C, A, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज, अच्छे बड़े इजी क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे और अच्छा स्कोर इसमें निकाल सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो कि ऐसे क्वेश्चन इस साल भी आए और इस साल भी आपको करने को अच्छे अटेम्प्ट मिले। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन गाइज। बट जाने से पहले फिर से मैं आपको अपनी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, दोनों पीओ और क्लर्क के लिए अलग अलग गाइज, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और हम इस पर अब फ्लैट 80% ऑफ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज SBI 80। द लिंक फॉर दिस टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। Go check it out and get benefited from it, guys.
सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन गाइस। हम 2021 का भी ऐसे ही सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे कुछ दिनों में। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू मिस दैट वीडियो। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल, ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, या यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल ऑन दिस ईमेल ID hello@edutap.co.in. Thank you so much guys once again, and happy learning to all of you. Goodbye, take care, and all the very best.